सही। अब स्क्रीन शेयर हो रही है। हेलो। हाँ जी। स्क्रीन शेयर हो रही है। अब सबसे हाँ पहले जी। हाँ जी। तो हाँ, सबसे पहले तो इस प्लान स्विफ्ट प्रोजेक्ट है क्या चीज। ठीक है, क्योंकि आज डेमो है, इसमें काम नहीं ठीक हम है। करेंगे, आज तो डेमो है। ठीक हो गया। ठीक है। ठीक है। ये प्लान स्विफ्ट सॉफ्टवेयर है क्या चीज। एक्चुअली हाँ जी। जो बिल्डिंग एस्टिमेशन का एक सॉफ्टवेयर है, बिल्डिंग एस्टिमेशन के और भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि हम ऑटोकैड की हेल्प से जो है ना, ऑटोकैड से क्वांटिटीज को टेक ऑफ करते हैं, मतलब लेंथ वेट डेप्थ जो भी हो, हम ऑटोकैड से उसको टेक ऑफ करेंगे, एक्सेल पे जाके काम करते हैं। ठीक है ना। हाँ जी। हाँ। और एक है ब्लू बीम। ब्लू बीम के हम रोड का भी काम कर लेते हैं और बिल्डिंग का भी। और ये ठीक है। स्पेशली बिल्डिंग का है, जो प्लान सही है। शिफ्ट है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब ये है कि ठीक है। हम जब ऑटोकैड पे काम कर रहे होते हैं ना, हम्म, एस्टिमेशन का टेक ऑफ वहां से क्वांटिटीज को टेक ऑफ करते हैं, यानी कि उसकी लेंथ फीट जो भी होते हैं पैरामीटर्स प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हम टेक ऑफ करते हैं। किसी हम्म, भी क्वांटिटी का प्लस्तर है, प्लस्तर के लिए हमें लेंथ और जो हाइट चाहिए होती है, और दीवार के लिए हमें दीवार की थिकनेस चाहिए होती है, और उसकी लेंथ भी चाहिए होती है, ऊंचाई भी चाहिए होती है। तो हम एक्सेल में जाके वो एक पूरा टेबल बनाते हैं, वहां जाके वो सब जो है टाइप करते हैं, फिर फार्मूलाज लगाते हैं, फिर कैलकुलेशंस करते हैं। वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा टाइम हाँ जी। टेकिंग है। हम्म। और ये जो ब्लू बीम और पैन स्विफ्ट है ना, हाँ इनमें जी। जो घंटों का काम है वो मिनट्स में होता है, और जो दिनों का काम है वो घंटों में होता है, और जो हम्म, महीनों का काम है वो हाँ जी। वो हफ्तों में दिनों में होता है। ठीक है। ठीक हो गया। इसमें ठीक है। हमें डायरेक्ट जो है वो एस्टिमेशंस मिलती हैं। एस्टिमेशंस के साथ हम रेट्स भी निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशंस भी कर सकते हैं, और इसमें हम रेट एनालिसिस करके, यानी कि जो क्वांटिटीज हम निकालते हैं ना, जैसे कंक्रीट है। हाँ जी। कंक्रीट है तो कंक्रीट की एस्टिमेशन हमें मिलेगी, इसमें जो भी हमने यूनिट लगाया वो मीटर क्यूबिक है या क्यूबिक फीट है, या फिर जो है वो क्यूबिक यार्ड्स हैं। हम उसके हिसाब से इसका रेट भी फिक्स कर सकते हैं, और जितनी भी वो क्वांटिटी निकली उसका रेट एनालिसिस भी कर सकते हैं, मतलब कि इसको जो क्वांटिटी निकली है इसमें कितने बैग सीमेंट के लगेंगे, कितनी जो फुट है वो सैंड लगेगी, कितना इसमें एग्रीगेट यानी कि बजरी लगेगी। ये सब भी ठीक हो इस गया। सॉफ्टवेयर में निकल आता है। ठीक है। सही। सही। हाँ। इस सॉफ्टवेयर का मेन मकसद ये है कि ये स्पीड अप करता है, और ये अमेरिकन, कैनेडियन और ब्रिटिश कंपनीज है ना वो यूज़ करती हैं, यानी कि हम अपने यहाँ कंट्रीज में भी इनको यूज़ कर सकते हैं कि काम को स्पीड अप करने के लिए, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने हम्म। के लिए। ठीक है ना। ठीक है। तो स्पेशली जो ठीक लोग है। बाहर की कंपनियों, यानी कि अमेरिकन बेस्ड, कैनेडियन बेस्ड कंपनियों से पेड टास्क लेते हैं ना एस्टिमेशन के, हम्म। तो वो लोग जो है इन सॉफ्टवेयर्स को रिकमेंड करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर जो ब्लू बीम, प्लान स्विफ्ट है, इनको यूज करके हमें जो है ना वो काम करके दो। सही है। हाँ। तो अब इसका हमने थोड़ा सा आज देखना है कि ये तो मैंने आपको डिटेल बता दी कि ये हाँ जी। जमीन से मतलब के जीरो से लेकर ठीक है। एंड तक जितनी भी एस्टिमेशंस हैं वो सब निकाल सकता है, मतलब एक्सीवेशन, पीसीसी, डीपीसी, ब्रिक वर्क एंड फाउंडेशन, ब्रिक वर्क एंड सुपरस्ट्रक्चर, विंडोज, सही। स्टील, और इसके अंदर हम जो है वो यानी कि स्टील भी निकाल सकते हैं, स्लैब की, कंक्रीट भी, इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स की लेंथ भी, जितनी भी वायर्स लग रही हैं, कितनी उसके बल्ब्स लग रहे हैं, कितनी ट्यूब्स लग रही हैं, मैकेनिकल की ठीक जो है। डक्ट्स हैं उनकी भी हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं। ये इसमें हम चीजें इसको पहले बतानी पड़ती हैं। वो मैं अभी साथ साथ अब आगे बताएंगे सारी चीजें। हम इसको बताएंगे, जैसे ये देखें ना, ये सारा कुछ एक साइड पे मैंने किया हुआ है पहले इस हाँ पे जी। काम। तो ये हाँ मैंने जी। बना के रखा हुआ है कि सिर्फ डेमो के लिए। ठीक है। ठीक है। ठीक ये है। भी है, फिर इस तरफ कुछ टेम्पलेट्स बनी हुई हैं, ये देखो, ये ऊपर लिखा ना हाँ टेम्पलेट्स जी। पार्ट्स इनपुट। हाँ जी।
ये कुछ टेम्पलेट्स बनी हुई हैं, ये मैंने बनाई है और ये हम सब बनाएंगे इस ठीक है। सॉफ्टवेयर में। जब क्लासेस रेगुलर स्टार्ट होंगी इसकी, तो इसमें टेम्पलेट्स बनाएंगे क्योंकि इसके अभी तीन जो है ना वो आगे हैं। दो दो मजीद डेमो है, कल का और संडे का। उसके बाद ठीक है। जो इसकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अब इसका मकसद तो मैंने, इसका फायदे तो मैंने बता दिए आपको। हाँ जी। अब मैं आपको थोड़ा सा करके भी दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है, कितनी स्पीड से काम करता है। ठीक ठीक है। है। ठीक है। हाँ, इसमें आपने जो है ना वो सवाल नहीं पूछना मुझे, सवाल आप लास्ट में पूछेंगे। स्पीकर में आपको जो अनम्यूट नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ करके बताऊंगा कि ये इतनी स्पीड से ये काम कर सकता है। ठीक है। ठीक है। हाँ, ठीक है। अभी सबसे पहले हम जाते हैं होम पे। होम पे गए तो होम पे यहाँ लिखा हुआ है एरिया। जी। अब सिंगल क्लिक एरिया। अब ये नहीं पूछना आपने कि ये कैसे, वो बाद में बताऊंगा, सिर्फ मैं आपको डेमो दे रहा हूँ कि ये इतनी स्पीड से काम कर सकता और ऐसे काम ठीक है। करता है। ये सिंगल क्लिक ठीक है। एरिया है। अब मैं हम्म। चाह रहा हूँ यहाँ से इसको ओके किया, सिंगल क्लिक एरिया, एरिया ऑफ स्लैब। ये मैंने ठीक है। स्लैब का एरिया यानी कि सीलिंग का एरिया लिख दो। एरिया ऑफ सीलिंग, क्योंकि सीलिंग को हम ठीक पेंट है। करते हैं तो हाँ वो जी। हमें एरिया चाहिए होता है। ठीक है। ठीक है। अब ये एक रूम है। हाँ जी। इसका मैंने जो है सीलिंग का एरिया निकालना है, ये देखो इस कोने को पकड़ा। ठीक है। सॉरी, ये एक्टिव नहीं हुई। यहाँ इसको मैं एक्टिव कर लेता हूँ। ये देखो, ये चीज, हाँ जी। ये चीज ठीक है। ऐसे। हाँ ये जी। सिर्फ एक डेमो के तौर पे बता रहा हूँ मैं। ठीक है। हाँ, यहाँ से इसको कमांड को स्टॉप कर दिया। ये देखो 304 स्क्वायर फुट उसने एरिया निकाल के दे दिया। ये पहले ठीक यूनिट है। मैंने पहले से सेट किए हुए हैं, वो बाद में जो जब रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी आपको ठीक। तब बताऊंगा। अब देखो यहाँ ना तो इसकी कहीं लेंथ दी हुई है ना कुछ दिया हुआ है, हाँ जी। सिर्फ वो एक स्केल सेट करते हैं इसमें। इसके अंदर लेंथ लिखी होती है, ये देखो लिखी है ना। अब इसको हाँ मैं जी। इस लेयर को, इस जो क्वांटिटी को ऑफ करता हूँ, ये जो बल्ब सा बना हुआ है हाँ। इसको ऑफ किया मैंने। ठीक। तो ये हाँ देखो जी। अंदर इसका साइज लिखा हुआ है। बिल्कुल। और इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप ऑटोकैड की फाइल को डायरेक्ट भी लोड कर सकते हैं, पीडीएफ में भी, ठीक। जेपीजी में भी, पीएनजी में भी कर सकते हैं। सही है। आप हाथ से बना के ना एक फुल प्रॉपर स्केल के ऊपर ड्राइंग, वो भी इसमें करके उसकी भी एस्टिमेशन निकाल सकते हैं। सही है। और इसके कुछ फंक्शन जो हैं जैसे पैन है, जूम है, सारे के सारे जो है वो ऑटोकैड से मिलते जुलते हैं। ठीक है। यानी कि इसका कर्सर, ये मैं अब जूम कर रहा हूँ तो वो माउस से कर सकता हूँ इसको इजीली। पैन करना है तो माउस को पर जो एक बटन लगा हुआ है जो रील सी है उसको दबा के इसको ऐसे हाँ पैन भी जी। कर सकता हूँ। सही है। सही है। अभी सही एक है। और मैं आपको बता देता हूँ इसका हल्का सा डेमो। ये देखे, फिर वो गया सिंगल क्लिक एरिया, इसको कर दिया एरिया ऑफ फ्लोर। यानी कि टाइल्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फ्लोर का एरिया। बिल्कुल। हाँ, अब ये हो गया। देखो यहाँ पे बिल्कुल जो है ना वो नहीं आ रहा कि ये कमांड ऑन है या नहीं। हाँ आपने जी। कहाँ जाना है, ये लिखा हुआ है एरिया ऑफ फ्लोर। ठीक है। यहाँ जो ग्रीन है इसके ऊपर दबा देना है, ठीक है। तो ये रेड हो जाएगा। सही है। रेड हो जाएगा इसका मतलब यहाँ आ जाएगा डिजिटाइजर रिकॉर्ड। मतलब क्या हाँ हो जी। गया, अब ये 00 नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप काम कर सकते हैं, इसके ऊपर कमांड आपकी ओपन है। अब यहाँ मैंने कोने से ठीक। पकड़ा इसको पॉइंट को, ये येलो कलर से हम कोई भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ये साथ साथ में इसकी लेंथ भी चल रही होती है कि कहीं हम गलत जो है ना वो पॉइंट पिक ना कर लें। सही है। ठीक है। और ये देखो इसमें वो स्नैपिंग भी हो रही होती है। आगे पॉइंट बता रहा है कि वहां पॉइंट, आप वहां क्लिक कर दो। अब ठीक है। इसको स्टॉप करने के लिए एस्केप बटन भी दिखा सकते हैं आप, राइट क्लिक करके भी ऐसे स्टॉप कर सकते हैं। और ठीक है। ये इस रूम का एरिया आ गया, ये आ गया 607 सात स्क्वायर छः फीट। चार स्क्वायर फीट। सही है। अब ऐसे ठीक है। ही हम इस जो इसकी स्टील है, इसमें लिंटल बीम्स विंडोज इन सब की जो एस्टिमेशन कर सकते हैं, सब की क्वांटिटीज निकाल सकते हैं, ब्रिक वर्क की नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल सकते हैं। ये सब करने के बाद
हम इसको एक्सेल में डायरेक्टली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। और इसको लाइव एक्सेल के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि ये जो काम इधर हो रहा है ना सारा, यहाँ भी होगा हाँ और जी। एक्सेल पे भी हो रहा होगा। अब ये देखें, ठीक है। एस्टिमेशन कहाँ आ रही होंगी, एस्टिमेटिंग की टैब है इस सॉफ्टवेयर में। ये एस्टिमेटिंग की टैब है। ये ये इसके पूरे टेबल और एस्टिमेशन हो रही है यहाँ पे। सही है। ये कहाँ से आई है? ये एस्टिमेटिंग की टैब, होम पे जाके हम काम कर रहे होते हैं, होम पे। हाँ जी। और ये हाँ जी। एस्टिमेटिंग आ गया। ये ठीक है। एस्टिमेटिंग ठीक है। की पूरा टेबल बना हुआ है। और यहाँ से ठीक है। हम इसको एक्सेल में इंपोर्ट करेंगे, पूरे का पूरा टेबल ऐसे के ऐसे ही एक्सेल में चला जाएगा। वहां जाके हम ठीक इसके है। जो फॉन्ट में या कुछ इसमें चेंजिंग वेंजिंग करेंगे, तो हाँ जी। उसके बाद हमारी फाइल रेडी होगी। अब यहाँ से इंपोर्ट टेम्पलेट, टेम्पलेट्स भी बनती हैं। वो टेम्पलेट्स में आपको बताता हूँ कि उनके क्या फायदे हैं। सही है। अब यहाँ हर किस्म की क्वांटिटी निकल सकती है, जैसे ये देख लो, एक्सीवेशन है, पीसीसी है, ब्रिक हाँ वर्क जी। इन फाउंडेशन है, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन 9 इंच का है, डीपीसी है, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, डोर हम्म। लिंटल, लिंटल ओवर डोर्स, ये हो गया लिंटल ओवर डोर एंड विंडोज है, स्लैब कंक्रीट है, सर्कुलर कॉलम्स हैं, सर्कुलर कॉलम्स मैंने डिजाइन की वजह स्टेयर के स्टेप्स की निकल सकती है कैलकुलेशंस, सही है। फॉरवर्ड शटरिंग, हम्म। बीम का शटरिंग, फाउंडेशन की ठीक है। शटरिंग, कॉलम की शटरिंग, स्लैब की शटरिंग, सब इससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। ठीक है पूरी भैया। यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव जो क्वांटिटीज है ना, वो हम इस सॉफ्टवेयर से बिल्डिंग की कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव सही है। मींस के सारी डिटेल्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग हम कर सकते हैं। हाँ। ठीक है। अब आगी बारी टेम्पलेट्स की। मैं सही आपको है। सिर्फ टेम्पलेट्स का फायदे बताऊंगा कि हम्म। टेम्पलेट्स बनाने का फायदा क्या होता है। बाकी तो वो रेगुलर क्लासेस में ही बनाएंगे। ये टेम्पलेट्स में ठीक आए। है। हम्म। हाँ जी। हाँ जी। टेम्पलेट्स में आए, ये मेरा नाम लिखा है इंजीनियर मोहम्मद निसार। तो इस पे क्लिक किया, ये मैंने कुछ टेम्पलेट्स बनाई हुई हैं। ठीक है। ये टेम्पलेट्स हम एक दफ़ा बना लें, हर प्रोजेक्ट पे वही यूज़ होती हैं। ठीक है भैया। अब ये देखें, इस टेम्पलेट को, इधर ये सारी इधर भी बनी हुई हैं। इस टेम्पलेट को मैं सही है। ऑन करता हूँ, फाउंडेशन को। हम्म। फाउंडेशन को ऑन किया। जी। अब फाउंडेशन में आप क्या करना चाह रहे हैं, एक्सीवेशन करना चाह रहे हैं। सही है। ठीक है। एक्सीवेशन लिख दें। यहाँ पे एक्सीवेशन की विड्थ कितनी है, यानी कि मैं लिखता हूँ एक्सीवेशन। एक्सीवेशन आ गई। एक्सीवेशन की विड्थ जो हमें ड्राइंग से पता होता है कितनी होगी, मिसाल के तौर पर 2.5 फीट है। और डेप्थ कितनी हो गई, 3.5 फीट लिख दो। और ठीक है। इसको, यानी कि यहाँ से फोल्डर भी आप चूज कर लो। फोल्डर भी हम बनाते हैं यहाँ पे कि किस फोल्डर में रखना है। मैंने ग्राउंड फ्लोर अभी काम कर रहा हूँ, तो ग्राउंड फ्लोर पर रखा हुआ है, और इसको कर देंगे ठीक है। ओके। अब ये हमारी कमांड रन हो चुकी हुई है, ये देखो। तो एक्सीवेशन हाँ जी। जहां जहां तूने यानी कि हमने करनी है, वहां वहां हम इसको सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है। ये हमें एक्सीवेशन की ये सॉफ्टवेयर हमें एक्सीवेशन की लेंथ दे देगा, विड्थ और डेप्थ हमने इसको टेम्पलेट में दे दी थी ऑलरेडी। और ये टेम्पलेट्स हम ठीक। खुद बनाते हैं अपनी मर्जी में, अपने हिसाब के तरीके से। इसके पीछे फार्मूलाज बनते हैं, जैसे मैं आपको अभी बता दिखा देता हूँ कि मैंने एक फार्मूला बनाया हुआ है, लिंटल ओवर विंडोज। ये मैं टेम्पलेट ओपन करता हूँ एक, नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से टेम्पलेट में चलते हैं, और कोई भी टेम्पलेट ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने उसका फार्मूला बनाया हुआ है। इसके डबल क्लिक करा, फिर एडवांस के हाँ। ऊपर आगे डबल क्लिक करेंगे, और ये ठीक है। इसकी सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। यहाँ हम अपनी मर्जी से, जैसे हम एक्सेल में फार्मूलाज बनाते हैं ना, हम्म। हम अपनी मर्जी से फार्मूला बना के जिस तरह हमने, हमारी प्रॉपर्टीज हो, मतलब लेंथ विड्थ डिमेंशन हो, वो हम अपना काम कर सकते हैं इजीली। सही है। सही है। अब मैंने यहाँ ठीक। पे बनाया है ये लिंटल ओवर विंडोज एंड डोर्स एंड विंडोज। इसकी मैं ओपन करता हूँ, तो ये फार्मूला जो है ये मैंने खुद बनाया हुआ है। यानी कि लिंटल की लेंथ निकालने के लिए, एस्टिमेशन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए होता है कि लेंथ यहाँ से आ जाएगी। हम सॉफ्टवेयर से ले लेंगे, बेयरिंग हाँ अपनी जी। तरफ से दे देंगे। लिंटल की बेयरिंग्स होती है ना दोनों साइड पे, ये सिविल इंजीनियर जानते हैं। फिर उसकी विड्थ और डेप्थ से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। और ये बेरिंग जो लिंटल का जो चढ़ावा होता है हाँ हाँ, उसकी बात कर वही रहे वही वही हैं? सेम सेम।
अब ये देखो, ये हाँ। फार्मूला हमने खुद बनाना होता है यहाँ पे क्वांटिटी निकालने के लिए। और अभी मैं लिंटल की टेम्पलेट को ओपन करता हूँ। लिंटल की टेम्पलेट किधर है, ये वाली, डोर्स, ओवर डोर्स एंड विंडोज। हाँ, ये वाली है। अब हम्म। ये देखें, बेरिंग भी हमने यहाँ पे देनी है, इसको लिखनी है। इसकी विड्थ कितनी है लिंटल की, वो भी देनी है, बेरिंग हाइट हम भी ड्राइंग से देनी है। लेनी है? हाँ, ड्राइंग से लेनी होती है ये बेरिंग? ड्राइंग से लेनी होती है सब हमने। हमारे ठीक पास है। ड्राइंग्स होती हैं, वहां से लेके हमने यहाँ पे लिख देनी है। ये जो टेम्पलेट बनी हुई है ना, ये विंडो जो बन के आ रही है, ये हमने खुद हम्म। डिजाइन करनी होती है इसमें। ठीक ठीक है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। यानी कि मेरा काम जो था बोलने वाला वो हो गया कंप्लीट। डेमो में हम्म। यही कुछ होना चाहिए। और ठीक है। अब आप सवाल कर सकते हैं कि अच्छा, इसके बारे में। मेरे ध्यान में ये सवाल आ रहे हैं कि मतलब कोई फर्क करो, एक बिल्डिंग है उसकी जो एलिवेशन है, हम्म। उसके अंदर काफी सारे डिजाइन आते हैं। हम्म। लाइक कोई सर्कल सा आ गया है, तो वो हम्म। हमें मतलब पहले हमें ड्राइंग से वो उसको निकालना, फिर उसको यहाँ पे इसमें हमने पुट करना होगा। जो भी डिजाइन यहाँ पे आगे, जो भी एलिवेशन की ड्राइंग होगी वो यहाँ पे अगर रख दोगे ना, हाँ। यहाँ सारी ड्राइंग्स अपलोड हो सकती हैं। तो वहां से आप जो भी आपका डिजाइन हो, उसका आपको एरिया चाहिए हो, जो भी हो, एक सिंगल क्लिक पे ये सब कुछ आ जाता है। अच्छा, मतलब वो खुद ही पिक कर लेगा ये? नहीं, हमने उसको वो जगह बतानी है कि कहाँ पे है। मतलब हाँ, ये मतलब कुछ, मतलब सर्कल आ रहा है कहीं पे, जैसे कि ये सामने भी आ रहे हैं। ये वाले सर्कल, नीचे नीचे। ये वाले, ये जो ये ये जो ग्रीन वाला बना हुआ, फर्ज करो ये ये वाला, हाँ मतलब है। हाँ। ये हाँ। ये हमने खुद इसके ऊपर लगाए हुए हैं कि कोई चीज हाँ। काउंट करनी हो ना, तो वो उसके हाँ। लिए। हाँ। हाँ, तो वो ठीक। सर्कल हम इसको बताएंगे ना कि ये सर्कल है, इसका एरिया चाहिए हमें, इसका वॉल्यूम चाहिए ठीक। हमें, ये क्या चीज़ है। वो चीज़ तो ठीक है। हमें पता होना चाहिए। इंजीनियर हम हैं, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं। इसको हमने बनाया और बिल्कुल। इसको हमने चलाना है। ठीक है। ठीक हो गया। कोई और सही क्वेश्चन? हो गया। कोई और क्वेश्चन? कोई और अभी तो नहीं ध्यान में आ रहा। ये बिल्कुल मतलब ऑटोकैड की तरह ही है ना? सिर्फ इसमें ये नहीं है नहीं कि नहीं ये। नहीं, ऑटोकैड का मकसद और कुछ है, इसका मकसद कुछ और है। नहीं, इसके इसका कुछ जो फीचर जो वर्किंग, जो इसके इसकी कुछ जो वर्किंग फीचर स्पेस है। इसके कुछ फीचर्स जो हैं, हाँ। माउस के साथ जो पैन जूमिंग, ये जो ऑटोकैड की तरह मिलते जुलते, बाकी ऑटोकैड और इन दोनों का फंक्शन डिफरेंट है। सही है। हम्म। ठीक हो गया जी। ठीक हो गया।